कोमल, इनको जी इनको जो है ना, इनको लॉग इन करना और उसके बाद टास्क पार करना और पिन टास्क के बारे में इनको लाजमी बताना, ठीक है? जी, चलो ठीक है। ओके। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता रही थी टूल लिंक के रिलेटेड। तो आपको टूल लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, उसके बाद आपको एक अकाउंट दिया जाएगा और उसका पासवर्ड भी आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो टूल लिंक को आपने क्या करना है, सबसे पहले उसे कॉपी करना है आपने। कॉपी करने के बाद आपको ये थ्री डॉट्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं, इन थ्री डॉट्स पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। और इसका शॉर्टकट जो है, ये तीसरे नंबर पे आपको न्यू इनकॉग्निटिव विंडो जो है इसका ऑप्शन नजर आ जाएगा, और इसका जो है शॉर्टकट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, ठीक है। आप डायरेक्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन भी यहाँ पे आप अगर करेंगे तो आपकी ये वाली विंडो ओपन हो जाएंगे। तो उसके बाद आपने यहाँ पे जो टूल लिंक कॉपी किया था उसे यहाँ पे पेस्ट करना है। कंट्रोल वी के साथ भी आप पेस्ट कर सकते हैं। अगर वहां से नहीं तो ये आपने राइट क्लिक किया, पेस्ट, तो यहाँ से आपने पेस्ट कर दिया। नेक्स्ट उसके बाद आपने इंटर। अच्छा, उसके बाद आपसे ईमेल रिक्वायर होगी, तो आपने ईमेल भी वही यूज करनी है जो आपको साइन की होगी, लाइक ये कंट्रोल सी। तो सामा, आपका नेट शायद स्लो हो गया यार, आपको आवाज क्यों नहीं है? इन्होंने माइक कनेक्ट नहीं किया होगा। अच्छा, उसके बाद आप फिर यहाँ पे राइट क्लिक करेंगी, यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं। फिर आप इसी टैब पे आएंगे, यहाँ पे आके आप कंट्रोल वी से भी पेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो राइट क्लिक करें, पेस्ट, यहाँ से फिर उसके बाद नेक्स्ट। उसके बाद एंटर योर पासवर्ड, पासवर्ड भी आप वो यूज करेंगे जो आपको असाइन किया जाएगा। फिर आप उसी टैब पे आएंगे, ये उसी के सामने पासवर्ड होगा, आपने पासवर्ड यूज करना है। कंट्रोल सी कॉपी करने के लिए, नहीं तो फिर वही राइट क्लिक करके आप वहां से कॉपी कर लें। फिर यहाँ पे आए अपने उसी टैब पे, कंट्रोल वी पेस्ट करने के लिए, या फिर वही मेथड राइट क्लिक और पेस्ट। अच्छा, बाजू का टास्क हमारा लोड होने में काफी टाइम भी लेता है, आपने परेशान होना कि हमारा टास्क जो है वो क्यों नहीं लोड हो रहा। तो नेट की स्पीड जितनी आपकी अच्छी होगी उतनी जल्दी टास्क आपका लोड हो जाएगा। नजम और मेहरीन भूतों की तरह बैठी हुई हो, कुछ समझ आ रहा है? जी आ रहा है। ये लॉगिन मेथड तो हमारा आई थिंक तीसरी आ दफा रही हो है रहा है। समझ। फिर तैयार रहो, आज की मीटिंग के बाद मैं आपको आईडीज असाइन करने लगा हूँ। इंशाल्लाह। ओके। वो जो टूटा फूटा आपका लैपटॉप था वो ठीक करवा दिया मेरी ना आपने? वो ठीक है अब। कोमल के साथ मैंने आप लोगों को इस वजह से लिंक किया है कि ये जो है ना मेरी टीम के सबसे ज्यादा एक्सपर्ट, मतलब के कह सकते हैं हम इसे। तो मैंने कहा ये जो है ना शायद मेरी आपको समझ ना आए, तो ये जो है ना आप कुछ पॉइंट्स मेरे आपने पिक किए होंगे, कुछ आप इसके पिक कर लेंगे, इंशाल्लाह आपको समझ सारी आ जानी। हाँ ये जी, टास्क किसने बहुत किया अच्छा इंशाल्लाह। कोमल? समझाया था कल भी। जी। ये टास्क किसने किया है? मोहसिन ने? हम्म।
ये वो कर रहे थे, फिर बहुत मैंने आसान उन्हें टास्क। बोल दिया था कि आप नेक्स्ट नहीं करें, फिर मैं समझाने के लिए यूज कर रही हूँ। एक तो वो हो गई थी ना, उसमें प्रॉब्लम आ गए थे, तो दूसरी एक ही ट्रांसक्राइबर के पास। स्पीकर है जी एक ही है। चलो ठीक है। हम्म। अच्छा, तो सबसे पहले मेन हमारा काम होता है कि हमने नॉइस का लेबल लगाना होता है। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट होती है कि नॉइस का लेबल जिस हिसाब से वो हमें कहेंगे उस हिसाब से हमने नॉइस का लेबल यूज करना होगा। तो लेकिन इसमें ये हमारी रिक्वायरमेंट थी उर्दू के प्रोजेक्ट में कि जहाँ पे मतलब स्पीकर जो है वो स्पीक नहीं कर रहा होगा, बोल नहीं रहा होगा, उधर हमने नॉइस का लेबल लगाना है। लाइक इस तरह हमने ये नॉइस का लेबल लगाए। इसके अलावा ये इस तरह। पार्किंग और ये पेन टास्क आपने नहीं बताया कोमल। एक मिनट। तो भाई वैसे पार्किंग का और इसका ना अभी फिलहाल में ये मसला है कि अभी अब देखें, ये मैंने टास्क अभी ओपन किया है ना, तो मेरे पास टास्क जो है वो सामने आ गई है। तो सबसे पहले तो हमने इसे पार्क करना होता है। अगर हम इसे पार्क भी ना करें ना, तो हम वैसे ही अगर इस पे काम करना शुरू कर देना, तो ये खुद ब खुद ही जो है हमारा सिक्योर हो जाता है, ये फिर कहीं भी नहीं जाती टास्क। और उसके अलावा इसका ये है कि हमने ये इस पे क्लिक करना होता है फर्स्ट पी वाले पे। ये अभी दोनों जो है ना पी हमारे पास ब्लर नहीं है। तो इस फर्स्ट वाले पी पे हम क्लिक करेंगे, तो उसके बाद ये सेकंड पे पार्क एंड होल्ड द करंट क्वेश्चन ऑन द वर्क बेंच, इस पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद हम पार्क। अब ये मेरी टास्क जो है वो पार्क हो गई है। अब ये वाला जो है ना ऑप्शन मेरे पास इस कलर में आ गया, ब्लू में। तो अब नेक्स्ट मैं अगर ओपन करूंगी ना इसे, तो अभी मैं इसे क्लोज कर दूंगी, तो फिर मैं इसे दोबारा ओपन करूंगी तो मेरे पास ना ये रेड कलर में होगा। और रेड कलर में जब ये होगा, और उस टाइम मेरे पास ये वाली टास्क मेरी शो नहीं हो रही होगी, कोई और टास्क मेरी वर्क बेंच पे होगी। तो और यहाँ पे वो रेड कलर में होगा। अगर मैं उसी पे काम स्टार्ट कर दूंगी ना रेड वाले एरिया में, तो क्या होगा, मेरी ये वाली टास्क होगी ना, ये लॉक हो जाएगी। इसे हम ओपन भी करेंगे तो ये ओपन नहीं होगी जब तक वो पहले वाली को मैं कंप्लीट नहीं करूंगी, उसकी ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट नहीं करूंगी, वो सबमिट नहीं होगी। उसके बाद जब वो सबमिट हो जाएगी फिर ये वाली मेरी टास्क ओपन होगी, अदरवाइज ये ओपन नहीं होगी। तो इसलिए अगर ये वाला एरिया आपके पास रेड हो, तो आप क्या करें, आप अपनी ही टास्क पे जाएं, इस पे क्लिक करेंगे। तो जस्ट मैं बताने के लिए कह रही हूँ, अगर आपके पास रेड होगा, अभी तो ये एक्टिव है ना मेरे पास, तो मैं इस पे क्लिक करूंगी, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा ओपन पार्क क्वेश्चन। तो मैं उस पे क्लिक करूंगी तो ये हमारा जो है वो ब्लू एरिया आ जाएगा, जो मेरी असल टास्क होगी ना मैं उस पे आ जाऊंगी। ये मेथड है। और ये आपने मतलब कभी भी पहले वर्किंग रेड एरिया में नहीं स्टार्ट कर देनी, वो फिर लॉक हो जाती है। समझ आ गई कि मैं अगेन समझाऊं? आ गई। आपको भी महरेन? जी आ गई है समझ। जी। रेन की तो आवाज ही नहीं निकलती, जिस तरह यूनिवर्सिटी में होती थी सेम उसी तरह। यार बोला तो करो। अच्छा जी, उसके बाद ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारा होता है कि नॉइस का लेबल हमने लगाना होता है। ये इसकी दो तरह की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। एक तो ओवरऑल हमने लेबल कैसे लगाना है, और उसके अलावा एक जिस तरह ये मैंने लगाया है कि जहाँ पे स्पीकर स्पीक कर रहा है वहां पे नॉइस का लेबल नहीं लगाना, और जहाँ पे स्पीकर जो है वो बोल नहीं रहा होगा, खाली जगह जहाँ पे होगी नॉइस का, वहां पे हम लेबल लगाएंगे। तो ओवरऑल लेबल कैसे लगाते हैं वो मैं बताती हूँ आपको। तो सबसे पहले आपका कर्सर कहीं पे भी होगा ना, तो आप उससे इस जगह पे लाने के लिए क्या करेंगे, स्टार्ट में बिल्कुल। अब ये देखें, आपका यहाँ पे ड्यूरेशन बताई हुई है आपको कि 30 सेकेंड 30 मिनट का आपका जो है वो ओवरऑल टास्क की ड्यूरेशन है। तो अभी ये देखें, मेरा बिल्कुल फर्स्ट पे नहीं गया हुआ कर्सर, मेरा कर्सर जो है वो 30 सेकेंड्स 30 सेकेंड जी 30 सेकेंड्स के आसपास है। तो मैं इसे स्टार्ट में लाने के लिए क्या करूंगी, मेरे इस कीबोर्ड के ऊपर होम का बटन होगा, ठीक है, मैं उस पर क्लिक किया, तो अब ये देखें मेरा खुद ब खुद ही जो है स्टार्ट में आ गया। ठीक है। उसके अलावा अब सेगमेंट क्रिएट करने के भी दो मेथड होते हैं, एक शॉर्टकट जो हम यूज करते हैं, और दूसरा उसके अलावा ये आपको प्लस का साइन नजर आ रहा है इस पे। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तभी आपका सेगमेंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। देखें इस तरह मैंने क्लिक किया तो सेगमेंट क्रिएट हो गया। अब जितनी दफा इस पे क्लिक करते जाएंगे ना, उतने ही सेगमेंट बनते जाएंगे। अब ये देखें, फिर मैंने क्लिक किया, सेगमेंट बन गया। तो इस तरह आपने एक्स्ट्रा कभी भी सेगमेंट्स क्रिएट नहीं करने। जितनी आपसे मतलब एक दफा आपने सेगमेंट बनाना है तो आप एक दफा ही क्लिक करेंगे। एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा आपका, आप शॉर्टकट यूज करें कंट्रोल+S। कंट्रोल+S मैंने आप यूज किया तो मेरा ये सेगमेंट जो है वो क्रिएट हो गया। उसके बाद अब
ये आपने स्टार्ट तो कर लिया है, लेकिन उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे मूव होंगे, होने के बाद आप देखेंगे आपके कीबोर्ड के ऊपर एंड का बटन होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप ये देखें बिल्कुल लास्ट पे आ गया ये, ठीक है। तो फिर उसके बाद सेगमेंट को क्लोज करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉट, ठीक है, ये शॉर्टकट हम यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉट। और उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे भी इनके शॉर्टकट जो हैं वो बताए हुए हैं, सेगमेंट को प्ले करने का भी बताया हुआ है, उसके अलावा इसे रोकने के लिए, ठीक है, प्ले एंड पुश, ये देखें कंट्रोल प्लस स्पेस। उसके अलावा ये सेगमेंट का भी बताया हुआ है, ये सारे शॉर्टकट जो है ना ये यहाँ पे भी लिखे हुए हैं, कल भी मैंने आपको बताए थे ये वाला। अच्छा, ये यहाँ पे तो लग गया, ठीक है, ये एंड तक आ गया। उसके अलावा आपने फिर क्या करना है कि इस सेगमेंट को आपने अभी सिलेक्ट किया हुआ है, आपने नॉइस का लेबल लगाना था, आप लेबल पे आएंगे, ठीक है, लेबल पे आने के बाद आप क्या करेंगे, नॉइस का लेबल लगा देंगे। अब ये ओवरऑल हमारा जो है वो 30 मिनट का हमारा लेबल लग गया नॉइस का, ठीक है। एक तो ये मेथड है। अगर दूसरा हो के आपने इसी तरह मतलब बनाते जाना है और जहाँ पे वॉइस नहीं होगी वहां पे आपने नॉइस का लेबल लगाना है, तो आपने इस तरह लगाना है। और आपने ये भी कोशिश करना है कि आपका सेगमेंट जो है वो ओवरलैप ना हो, लाइक इस तरह कि यहाँ तक ना आ जाए, बिल्कुल एग्जैक्ट आपने जो है वो नॉइस का लेबल लगाना है। नॉइस के लेबल की समझ आ गई है? जी चलिए ठीक है। जी, आ गई है समझ। जी, उसके अलावा अब मैं आपको बताती हूँ, पहले सबसे पहले स्पीकर। अब आपने टास्क को देखना है, उसके हमारे पास जो होती है सबसे अच्छी बात जो है कि हमारे पास वीडियो लिंक होता है, हमें वीडियो लिंक प्रोवाइड किया होता है, तो हम वीडियो लिंक से जस्टिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास कितने जो हैं वो स्पीकर्स हैं, ठीक है। लाइक जैसे हमें यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में हमें रोल नंबर अलॉट किए होते हैं कि रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, इसी तरह ही मतलब कॉल किया जाता है, उस बंदे को पता चल जाता है कि मुझे ही बुलाया जा रहा है। तो इसी तरह यहाँ पे भी मतलब हम जिसे स्पीकर 1 कंसिडर कर लेंगे वो हमारा स्पीकर 1 ही होगा, मतलब जितने टास्क में बंदे होंगे, ये नहीं कि आपने स्पीकर 1 स्पीकर 2 करते जाना है। अगर अब जिस तरह इस टास्क में एक ही पर्सन था, तो ये देखें मेरा ओ स्पीकर 1 ही लगा हुआ है, और यहाँ भी आप देखेंगे आपको, ये देखें स्पीकर 1, और उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा स्पीकर नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो आपने मतलब डिफाइन करना है, आपने बताना है कि इसमें इतने स्पीकर्स थे, ठीक है, और इतने स्पीकर्स जो हैं वो इसमें ऐड हुए हैं। अब इसमें एक ही स्पीकर था, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे फिर कंट्रोल एस से भी अपना सेगमेंट क्रिएट कर सकती हूँ, ठीक है। हर दफा यही शॉर्टकट कंट्रोल एस या फिर इस प्लस के साइन से आप अपना सेगमेंट क्रिएट करेंगे, और आपने एक दफा सेगमेंट जो है वो क्रिएट कर लिया, उस सेगमेंट को हर दफा आपने बताना है कि ये स्पीकर 1 ही बोल रहा है या स्पीकर 2 बोल रहा है, कौन सा स्पीकर बोल रहा है, आपने हर दफा बताना है। और उसमें अगर मतलब हर दफा आपने उस पार्ट को, उस हिस्से को आपने डिफाइन कर देना है कि इस पार्ट में यहाँ तक ये चीज है, ठीक है। और उसके अलावा अब मैं आपको बताती हूँ कि जैसे ये स्पीकर मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब मैं इसकी वॉइस सुनूंगी, क्या ये स्पीकर 1 ही है? हाँ वो इस रूम जिस अब ये देखें ये स्पीकर 1 की वॉइस थी, तो मैं यहाँ पे आई, मैंने स्पीकर 1 सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, और मैं इसे कॉन्टिन्यूसली सुनते जाऊंगी, ठीक है। को आवाज के साथ बोली जाए उसको अस्वाद कहा जाता है। जैसे अब ये देखें जैसे यहाँ तक इसने बोला था, अब मैं एग्जैक्ट उसी जगह पे इसे एंड करूंगी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉट से। मैं ऐसा नहीं कर सकती कि मैं इसे यहाँ पे एंड कर दूं, अगर मैं यहाँ पे एंड करूंगी तो ये देखें ये कट हो गया, ठीक है। कभी भी मतलब आपने ऐसे नहीं करना, यहाँ पे मैं अगर एंड कर दूं तो ये भी गलत होगा, क्योंकि मैंने ये देखें एक्स्ट्रा टाइम साथ में इंक्लूड कर दिया है। आपने बिल्कुल एग्जैक्ट उसका स्टार्ट टाइम और एंड टाइम जो है वो आपने यूज करना है, ठीक है। जहां से स्पीकर ने बोलना स्टार्ट किया है, सेम आप उसी जगह से स्पीकर जो है अपना अपना सेगमेंट बनाएंगी, और जिस जगह से मतलब एंड होगा आप उसी जगह पे ही एंड करेंगे। और उसके अलावा आपने फिर गैप देखना है कि क्या इसमें 0.5 सेकंड का गैप आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर 0.5 सेकंड का गैप हो तो आप क्या करेंगे, अपना अलग से सेगमेंट जो है वो जनरेट करेंगे, अलग से सेगमेंट बनाएंगे। अगर 0.5 सेकंड का गैप नहीं है, उससे कम है, तो फिर आप क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूसली इस सेगमेंट को ही आगे लेके चलेंगे, ठीक है। अच्छा, जी 0.5 सेकंड का गैप कैसे हम चेक करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ।
उसके लिए आपने कंट्रोल प्लस डॉट, ये देखें ये इतना 0.5 सेकंड का गैप बनता है। देखिए 1 2 3 4 5 0.5 सेकंड का गैप। और बैक आपने फिर चेक करने के लिए इस साइड से मूव होने के लिए फिर आप कंट्रोल कोमा, ठीक है, फिर कंट्रोल डॉट इस साइड पे मूव करने के लिए और कंट्रोल कोमा बैक मूव करने के लिए, ठीक है। अब ये जो है वो गैप काफी ज्यादा है, आपको वैसे भी फील हो रहा है, तो आप क्या करेंगी, इसे यहाँ पे ही एंड करेंगी और नेक्स्ट अपना सेगमेंट फिर से कंट्रोल एस या फिर इसे जस्ट आपने एक दफा आपने प्रेस करना है, बार बार प्रेस नहीं करना। बार बार प्रेस करेंगे तो अगेन सेगमेंट आपका क्रिएट होता जाएगा। अब फिर आप इस सेगमेंट को प्ले करेंगे और देखेंगे कि आप वाकई ये स्पीकर 1 है। अगर ये स्पीकर 1 नहीं हुआ, स्पीकर 2 हुआ या कोई और पर्सन हुआ, तो आपने फिर बता देना है कि ये स्पीकर 2 है या स्पीकर 3 है, जो भी होगा। फिर इसे यहाँ पे ही आप क्लोज कर देंगे और इसे बता देंगे। अच्छा, ये हो गया स्पीकर्स का हमारा। मैं ऐसी जगह देखती हूँ जहाँ पे 0.5 सेकंड का गैप। अच्छा, अब ये देखें, यहाँ पे यहाँ तक स्पीकर ने जो है वो ये देखें यहाँ तक बोला स्पीकर, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, मैं ये गैप चेक करूंगी, क्या ये 0.5 सेकंड का गैप है, ठीक है। मैं अब ये चेक करती हूँ 0.5 सेकंड का गैप है या नहीं है। तो कंट्रोल प्लस डॉट, अब ये देखें मैंने कंट्रोल प्लस डॉट प्रेस किया तो ये उसकी वॉइस के ऊपर आ गया, ठीक है। फिर मैं कंट्रोल कोमा प्रेस करूंगी, ये देखें अपनी जगह पे है ना, लेकिन जब मैं कंट्रोल डॉट प्रेस करती हूँ ये उसकी वॉइस के ऊपर आ जाता है। इट्स मीन ये सेगमेंट जो है वो कंटिन्यूअसली चलेगा। अगर ये इसके ऊपर ना आता तो मैंने क्या करना था, अपना अलग से सेगमेंट क्रिएट करना था, जिस तरह मैंने पहले किया था, ठीक है। तो अब ये कंटिन्यूअसली चलेगा, तो हम इसे जो है वो प्ले करते हैं। और सबसे मेन बात ये कि आपने उस सेगमेंट को सिलेक्ट भी करना है। अब मेरा ये सेगमेंट सिलेक्ट है, ठीक है, ये देखें एक्टिव ये वाला हो गया ना। अब मैं इसे सिलेक्ट करूंगी, अब ये एक्टिव हो गया। तो उस सेगमेंट का एक्टिव होना भी जरूरी है। अब मैं इस सेगमेंट को, ये देखें अब ये सेगमेंट मेरा एक्टिव हो गया है, ठीक है। अब मैं इसे जहां चाहे मैं इसे लेके जा सकती हूँ, यहाँ तक मेरा इसने मतलब स्पीकर ने स्पीक किया था। अब ये देखें उसको अस्वाद कहा जाता है, ठीक है, यहाँ तक। तो मैं इसे कंट्रोल शिफ्ट डॉट, ये देखें ये खुद ब खुद नहीं आ गया। क्यों आया? क्योंकि ये एक्टिव था उस टाइम। अगर ये एक्टिव ना होता तो ये कभी भी ना आता है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर आपके पास 2 डिफरेंट स्पीकर्स बोल रहे हों, ठीक है, अगर जैसे मैं और आप आपस में बात कर रही हैं, मैं आपको सारा गाइड कर रही हूँ कि इस तरह है, और आप अंदर में हाँ जी इस तरह की बातें कर रही हैं, ठीक है। तो अब मैं मतलब बोल रही थी और आपने मतलब यहाँ से ही इस जगह से ही आपने बोला है ठीक है, या हाँ जी, या अपनी बात कोई भी स्टार्ट कर दिया है। तो जहाँ से मतलब दूसरा स्पीकर बोलना शुरू होगा ना, आपने वहीं से ही उससे आपने बना देना है। ठीक है, आपने कंफ्यूज नहीं होना कि अब मैं इसका क्या करूँ। अब लाइक आप ये समझ लें कि यहाँ से स्पीकर 2 यहाँ से यहाँ तक जो है ना वो स्पीकर 2 बोला है, ठीक है। तो आप क्या करेंगी, इसी जगह से ही आप नया सेगमेंट अपना क्रिएट करेंगे, कंट्रोल एस से या फिर इसी प्लस से। अब ये देखें यहाँ पे आ गया नो स्पीकर, ठीक है। तो अब नो स्पीकर है, अब आप यहाँ पे आएंगी, अब देखें यहाँ पे भी स्पीकर 1 था जस्ट, अब आप आएंगे नीचे ऐड स्पीकर पे, ऐड स्पीकर किया आपने, ये देखिए खुद ब खुद स्पीकर 2 यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, ठीक है। और यहाँ से आप कलर भी दे सकती हैं, जो आपका दिल चाहे आप कलर इसे दे दें, तो उसके बाद सेव कर दें। अब ये देखें ये स्पीकर 2 कि यहाँ से यहाँ तक स्पीकर 2 की वॉइस थी, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखें कि आपका स्पीकर जो है ना वो उसने बस यहाँ तक स्पीकर 2 जो है ना यहाँ तक बोला था। और उसके अलावा आपने ये देखना है कि 0.5 सेकंड का गैप आपने फिर इसमें भी देखना है कि आपने ये देखना है कि क्या मेरे स्पीकर 1 सेम स्पीकर्स के दरमियान आपने 0.5 सेकंड का गैप देखना है, ठीक है। अब लाइक अब ये स्पीकर 2 था ना, ये यहाँ तक इसने जस्ट हाँ जी की थी, ठीक है। हाँ जी करने के बाद और यहाँ से फिर ये अगेन बोलना स्टार्ट हो गया, या यहाँ से बोलना स्टार्ट हो गया, चले यहाँ से बोलना स्टार्ट हो गया। तो अब मैं देखूंगी कि स्पीकर 1 तो बोल रहा था, वो कंटिन्यूअसली बोल रहा था, उस मैंने से यहाँ पे एंड कर दिया।
तो अब मैं क्या देखूंगी कि स्पीकर 2 की भी 0.5 सेकंड का गैप बन रहा है या नहीं बन रहा उसकी वॉइस में। तो मैं फिर यहाँ पे आऊंगी और चेक करूंगी कंट्रोल डॉट से ही, सेम वही मेथड होगा। ये देखें, लेकिन मैं कह रही थी कि यहाँ से स्पीकर बोलना शुरू है स्पीकर 2। तो अब क्या इसका मतलब क्या होगा कि हमें अलहदा जो है वो अपना सेगमेंट क्रिएट करना होगा या फिर इसी वाले को आगे लेके चलना होगा? कोई बता सकता है आप में से? इसी वाले को आगे लेके चलना है। जी, इसी वाले को आगे लेके चलना है। तो मैं इसी वाले को आगे लेके चलूँगी। अगर मेरा स्पीकर यहाँ से बोलना शुरू होता, तो फिर यहाँ पे मैं अगर कंट्रोल डॉट प्रेस करती, लेकिन मेरा स्पीकर तो यहाँ से बोलना शुरू है, तो फिर क्या मैंने अलग से सेगमेंट क्रिएट करना था या फिर इसी वाले को लेके चलना था? नहीं, 0.5 से ज्यादा है, फिर अलग क्रिएट करना था। जी। अच्छा, ये आपको स्पीकर 2 के बीच में मतलब सेम स्पीकर में आपने ध्यान रखना है कि सेम स्पीकर का जो है वो 0.5 सेकंड का गैप बन रहा है या नहीं बन रहा। ठीक है? अच्छा, उसके अलावा अगर आपके पास आ जाए काफ़ी ज़्यादा स्पीकर्स आ जाएँ, ठीक है? आपको समझ ना आ रही कि कौन-सा स्पीकर बोल रहा है, ठीक है? जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि अब वो कल थी अल्लाहू अकबर और सुभान अल्लाह वगैरह कह रहे थे लोग, तो वो काफ़ी ज़्यादा लोग थे और डिफाइन नहीं हो रहा था कि कितने लोग बोल रहे हैं, ठीक है? अगर 4 से 5 लोग इकट्ठा बोलना शुरू हो जाएँ या 3-4 लोग या इन दोनों की ही वॉइस आपस में हो जाए, ठीक है? तो उस सूरत में तो हम अनइंटेलिजिबल का लेबल लगाएँगे, वो मैं लेबल आपको बता दूँगी, ठीक है? और अच्छा 3 या 4 बंदे जो है ना वो बोल रहे हैं, ठीक है? लाइक यहाँ से यहाँ से यहाँ तक। तो आप उस उतने पार्ट को सिलेक्ट करके, ठीक है? स्टार्ट टाइम और एंड टाइम पे आपने ध्यान रखना है कि वहीं से आपने स्टार्ट करना है जहाँ से आपको वॉइस आना स्टार्ट हुई है और वहीं पे आपने एंड करना है जहाँ पे वॉइस जो है वो एंड हो गई है। सेगमेंट आपने सिलेक्ट किया, उसके अलावा फिर आपने आना है नो स्पीकर्स पे। अब ये ऐड स्पीकर करेंगे तो यहाँ पे आप खुद से सेगमेंट जो है वो बनाएँगे, सॉरी स्पीकर बनाएँगे अनआइडेंटिफाइएबल का। अच्छा, आपने यहाँ पे यू भी छोटा और एस भी छोटा और यहाँ पे बस स्पेस आएगी और आपने कुछ एक्स्ट्रा स्पेस नहीं देनी अपने से। अनआइडेंटिफाइएबल स्पीकर और आपने कर देना है इसे सेव। फिर आपकी जितने भी टास्क में ना अनआइडेंटिफाइएबल जहाँ पे मतलब आपको लगेंगे ना कि काफ़ी ज़्यादा बोल रहे हैं, आप डिफाइन नहीं कर पा रहे कि कितने लोग बोल रहे हैं, ठीक है? तो वहाँ पे आप क्या अच्छा, करेंगे। सॉरी फॉर इंटरप्शन, एक मिनट। हुँ, हुँ। अच्छा, अनआइडेंटिफाइबल स्पीकर का मैं आपको सिंपल बता दूं कि ज्यादा स्पीकर्स के लिए वो नहीं होता। अगर एक स्पीकर बोल रहा है और उसकी पहचान भी आपको नहीं हो रही, फॉर एग्जांपल आपके पास एक टास्क है उसमें 3 स्पीकर बोल रहे हैं, कोई ऐसी जगह आ जाती है जहां पे आप स्पीकर की पहचान नहीं कर सकते कि ये स्पीकर 1 बोल रहा है, 2 बोल रहा है या 3 बोल रहा है, तो उस जगह पे भी आप अनआइडेंटिफाइबल स्पीकर लगा सकते हैं। जी, उस जगह पे भी यूज़ होता है। जरूरी नहीं है कि मतलब कि ज्यादा बंदे एक जगह पे बोल रहे होंगे। जी, जी। एक स्पीकर भी हो सकता है और बाज़ औक़ात एक स्पीकर होता है उसकी आवाज भी हमें मतलब कि समझ नहीं लग रही होती कि ये एक स्पीकर बोल रहा है या कोई दूसरा बोल रहा है, तो मतलब वहां पे जहाँ भी पे कन्फ्यूज़न अनआइडेंटिफाइड। आ जाए ना हाँ हमें, तो जी, वहाँ पे हम हाँ जी, बिल्कुल, अनआइडेंटिफाइएबल स्पीकर जो है वो यूज़ करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब ये भी हो गया और उसके अलावा अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये वाले तो स्पीकर 1, स्पीकर 2 अनआइडेंटिफाइएबल स्पीकर मैंने आपको बता दिए। उसके अलावा जो अब मैं पहले लेबल बता दूँ, फिर वो प्री रिकॉर्डेड और दूसरा बता दूँ भाई इन्हें कि स्पीकर का नेम साथ लगाना है, फिर इन्हें ज़्यादा समझ आ जाएगी अच्छे से। पहले मैं लेबल्स की तरफ आती हूँ। समझ आ रही है मेहरीन और ये क्या नाम है, नजम? जी, आ रही है समझ। जी, आ रही है। कोमल, कोमल ये मेरे यूनिवर्सिटी मेट हैं, पता है? नहीं। तो इनको अच्छे तरीके से आपने सिखाना है। जी भाई, इंशाल्लाह। हाँ। अच्छा, तो अब मैं अब आती हूँ लेबल्स की तरफ, ठीक है? ये तो हो गए ना कि हमने जितने भी जो-जो स्पीकर ऐड होता जाएगा न्यू, हम उसे नेम देते जाएँगे स्पीकर 1, 2, 3, 4 और हाँ, 20 स्पीकर्स तक हमें जो है ना वो यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। 20 स्पीकर से ज़्यादा मतलब आपका हो जाए ना, तो जहाँ पे भी हो जाए, जिस टाइम पे भी हो जाए, चाहे वो 15 मिनट पे हो जाए, चाहे वो 7 मिनट पे हो जाए, चाहे वो 20 मिनट्स पे हो जाए, चाहे वो लास्ट में ही क्यों ना हो जाए, थोड़ा-सा भी रहता हो, आप व वहीं तक अपनी सेगमेंटेशन करेंगी। उसके बाद आप बता देंगे जिसने आपको टास्क असाइन किया होगा कि यहाँ तक जो है ना मेरे 20 स्पीकर जो हैं वो कंप्लीट हो गए थे, तो मैंने टास्क को छोड़ दिया।
उससे आगे आप सेगमेंट नहीं बनाएंगे, ठीक है। सही। अच्छा, अब लेबल की तरफ आते हैं। नॉइस का लेबल मैंने बता 20 दिया आपको। स्पीकर 20 स्पीकर की समझ आ गई है नजम और मेहरीन? जी आ गई। आ फॉर गई है एग्जांपल समझ एक 20। टास्क है ना हमारे पास, उसमें 20 से ज्यादा के स्पीकर बोल रहे हैं। तो हमने जो है ना स्टार्ट से हम जिस तरह एक सीक्वेंस से जा रहे होते हैं कि स्पीकर 1 स्पीकर 2 इस तरह करके, जब जब हमारे पास 20 स्पीकर कंप्लीट हो जाएंगे ना, तो 20 स्पीकर जहां तक बोलेगा हमने वहां तक करना है। जहां पे 21 स्पीकर मतलब के स्टार्ट करेगा ना, वहां पे हमने टास्क को छोड़ देना। 21 वाले स्पीकर जो होगा वो मतलब कि हम उसको डिफाइन नहीं करेंगे, हम उसको इनिशियलाइज नहीं करेंगे। 20 ओ स्पीकर तक हमने करना है बस। ठीक है। ये बहुत कम इस तरह के टास्क आते हैं। अगर आ भी जाए ना, तो आपने जहां तक 20 स्पीकर आपके कंप्लीट हो जाते हैं और जहां से 21 स्पीकर स्टार्ट होते हैं वहां तक आपने फिर शीट पे मेंशन करना होता है कि इस जगह तक 20 स्पीकर मेरे कंप्लीट हो गए, बस सिंपल। और टास्क उसी जगह पे छोड़ दिए। उसके बाद आपने 1 सेकंड भी नहीं करना, मिली सेकंड भी नहीं करना। सही। ओ सही। ठीक है, कैरी ऑन कोमल। अच्छा, उसके बाद मैं आपको नॉइस का लेवल बता दिया था। एप्लॉज, एप्लॉज का मतलब होता है क्लैपिंग करना, तालियां बजाना। अब जहां से जहां तक इसका भी यही होगा कि क्लैपिंग जहां से स्टार्ट हुई है ना, आपने वहीं से सेगमेंट क्रिएट करना है। आप समझ रहे हैं कि स्पीकर भी बोल रहा था, ठीक है, और क्लैपिंग भी हुई। तो जहां से अब क्लैपिंग स्टार्ट हो गई ना, तो आपने वहीं से ही अपना सेगमेंट जो है वो क्रिएट करना है, कंट्रोल एस से या फिर इस प्लस के साइन से। तो आप समझने कि यहाँ तक आपकी क्लैपिंग हुई है, ठीक है। आपने स्पीकर बना लिया, ठीक है। उसके बाद आपने स्पीकर पे नहीं जाना, आपने नीचे लेबल पे आ जाना है। लेबल पे आप आएँगी, एप्लॉज़ का लेबल होगा, आप इस पे क्लिक करेंगी, आप ये देखें, ठीक है, आपका ये लेबल लग गया। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये देखें, ठीक है, कि यहाँ से यहाँ तक क्लैपिंग की गई थी, तो एप्लॉज़ का लेबल लगा दिया। और इसके लिए देखिए रिक्वायरमेंट आ गई कि नो स्पीकर, इसके लिए स्पीकर की ज़रूरत नहीं है, हमें बताना ज़रूरी नहीं है कि किसने क्लैपिंग की है, ठीक है। उसके बाद डीटीएमएफ ये उस टाइम यूज़ होता है कि जब एसएमएस की रिंगटोन हो, ठीक है, उसके अलावा किसी डायल अप की हो, उसके अलावा जैसे कीबोर्ड की हो गई, ठीक है, वॉइस। इस तरह की जब वॉइस आएगी वहाँ पे आप डीटीएमएफ का लेबल लगाएँगे, ठीक है, वो ये भी सारा जहाँ तक कॉमन होगी ना। इनको पता है। ये सारा इनको पता है। एक दफे इनसे पूछो अभी, मतलब कि आप वो ना करो, इनसे पूछो कि ये लेबल कहाँ पे यूज होता है, इनको समझ है इस चीज की। जी, कल भी वैसे मैंने बताया था, मैं इन्हीं से पूछते हैं। अच्छा, फॉरेन स्पीच का लेबल जो है वो हम कैसे लगाते हैं? जब अगर और हम उर्दू लैंग्वेज पे ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं और अगर कोई अरेबिक बोल रहा है या कोई और लैंग्वेज, फ्रेंच बोल रहा है, तुर्किश बोल रहा है, कोई और लैंग्वेज, तो हम ये फॉरेन स्पीच लगाएंगे। जी, हमारे टारगेट लैंग्वेज के अलावा कोई भी अगर लैंग्वेज आ जाए ना, तो वहाँ पे और कॉमन वर्ड्स को हम छोड़ के, ठीक है? अब ये समझ लें कि यहाँ पे इसने यहाँ तक जो है ना वो स्पीकर 1 ही बोल रहा था, ठीक है? लेकिन यहाँ से आगे उसने क्या किया कि अरेबिक में यहाँ तक बोला है, तो आप उस पार्ट को उतना सेलेक्ट करके आप क्या करेंगी, इतना पार्ट आपका सिलेक्ट हो गया, सेगमेंट को एक्टिव किया। फिर आप क्या करेंगे वहाँ पे आके, अब जब आप फॉरेन स्पीच का लेबल लगाएँगे ना, तो उसके लिए आपकी रिक्वायरमेंट होगी कि आपने स्पीकर भी बताना होगा क्योंकि स्पीकर ने फॉरेन स्पीच में बात की है, ठीक है? अब ये देखिए स्पीकर भी हमारा एक्टिव है और ये फॉरेन स्पीच का हमने लेबल भी लगा दिया है, ठीक है? उसके बाद लॉफ्टर, ये तो पता ही होगा। जी, हंसने की आवाज, कहकों की आवाज। जी, और उसके बाद रिंगटोन का भी सेम इसी तरह ही। सिंगिंग, अच्छा सिंगिंग का बता दें आप। कोई गुनगुना रहा हो, नात पढ़ रहा हो, कोई सुरीली आवाज में सुर लगा रहा हो, बिल्कुल। कोई शेर सुरीली आवाज में पढ़ रहा हो। जी, सही हो गया। उसके बाद अननाउन का हम कहाँ पे लेबल यूज़ करते हैं? अननोन का लेबल जब हमें पता ना हो कि ये किस चीज की आवाज है, जैसे कोई मशीन, रोबोट या इस तरह हुँ, की कोई आवाज। सही हो गया। और अनइंटेलिजिबल का लेबल?
जहाँ पे समझ ना आ रही हो कि जी, स्पीकर जो जहाँ है पे वो क्या हमें कह रहे हैं, वर्ड की समझ उसके नहीं आ वर्ड की रही समझ होगी। ना आ रही हो, वहां पे लगाते हैं। जी, जैसे हम ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं तो हमें यहाँ शुक्र से है जाग गई हो। मैं जाग रही हूँ। यहाँ से यहाँ तक इस पार्ट की समझ नहीं आई तो हम क्या करेंगे, वहां तक हम उस सेगमेंट को स्प्लिट करेंगे। ये यहाँ से भी हम स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप चाहें यहाँ से स्प्लिट कर लें, इसका शॉर्टकट भी है, ये कंट्रोल और ये छोटे से स्लैश वाली लाइन इसमें। तो ये पार्ट सिलेक्ट हो गया, फिर हम आ जाएंगे अनइंटेलिजिबल का लेबल, और ये भी बताएंगे कि कौन सा स्पीकर था, ठीक है। ये पहले ऑलरेडी स्पीकर 1 का बताया हुआ। उसके अलावा PII इसका बता दें। जब पर्सनल किसी आइडेंटिफिकेशन मतलब के लिए जो है हम लगाते हैं किसी के, हम्म, मतलब किसी के हम एड्रेस वगैरह जो है वो बता रहे हो तो। जब कोई नॉन बंदा होता है, जैसे कोई पर्सनैलिटी या जिसको सारे लोग जानते हैं, जैसे अभी पाकिस्तान में जैसे इमरान खान है, इसको सभी जानते हैं। हम्म, अब अगर किसी आम बंदे की तारीफ हो रही है, मतलब उसके बारे में कोई बता रहे हैं कि ये यहाँ से है, इसका एड्रेस या इसका ID या जो भी बता रहे हैं, तो तब वहां पे हम ये PII का लगाएंगे। अच्छा भाई, यहाँ पे मेरा भी एक क्वेश्चन है। उस दिन मैंने यहाँ पे आके मतलब उसका एड्रेस उन्होंने बताया हुआ था, हालांकि टास्क में तो मैंने ये एड्रेस का लेबल लगा दिया था, तो फिर वो मेरे भाई जुहेब कह रहे थे कि इस वजह से शायद कोई मसला बना है। तो वो क्यों बना था? नहीं, वो टास्क अभी तक भी आपका सबमिट नहीं हुआ। तो जी वो ये भी कर। सेम वही है कि जहाँ पे एड्रेस बताया जा रहा है, आपने फॉर एग्जांपल मेरा एड्रेस बताया जा रहा है, वहां पे आपने एड्रेस लिखना है, ID नंबर बताया जा रहा है या सेल नंबर बताया जा रहा है, वहां पे आपने ID करना है। लेकिन बेहतर है, मैं जो मतलब कि खुद यूज करता हूँ ना, हम्म, आवाज आ रही है मेरी, जी जी आ रही है। वो मैं एड्रेस एंड ID को यूज नहीं करता, मैं डायरेक्ट सिर्फ PII पे क्लिक करता हूँ, बस सिंपल है। अच्छा, ये जरूरी नहीं होता कि हम अंदर PII पे जाके ये क्लिक करो, लेबल लगाएं? ये जरूरी नहीं है। नहीं, ये जरूरी नहीं है। चले सही ये है। अभी इन्होंने लॉफ्ट को अपडेट किया, पहले ये ऑप्शन ही नहीं था, ये अभी अपडेट किया इन्होंने। सही हो वो गया। एक्सेप्ट हो जाता है उसी तरह, सिर्फ अगर PII होना तो उससे समझ तो लग रही होती है कि कुछ तो है, या तो हम्म, ID बताई जा रही है, नाम बताया जा रहा है, या जो है ना एड्रेस बताया जा रहा है, बंदे को समझ तो आ जाती है कि कुछ ना कुछ है। आगे अच्छा। मशीन को उन्होंने लर्न करवाना है, तो मशीन को उन्होंने कौन सा बताना है कि भाई कोमल का ये नंबर है या ये एड्रेस है। जी बस उन्होंने बता देना कि पर्सनल चीजें यहाँ पे आ रही हैं, तो वो पर्सनल चीजों को स्किप करते हैं। सही हो गया। अच्छा, और उसके अलावा अगर ना फॉर एग्जांपल किसी का नाम ही ले रहे हैं, तो वो बंदा भी वहां पे मौजूद हो। अब ये स्पीकर 1 ने बोल दिया कि मैं अब दावत देता हूँ किसी दूसरे बंदे को, ठीक है, तो वो अब उसका नाम भी ले रहा है। तो फिर उस टाइम हमने क्या करना है, स्पीकर 2 से कंसीडर नहीं करना, फिर हम आएंगे यहाँ पे ऐड स्पीकर करेंगे। तो हम यहाँ पे पहले स्पीकर लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी उसका नेम होगा, लाइक उन्होंने बोला कि स्पीकर, मेरा नाम ही दे दिया कोमल, तो मैं स्पीकर फिर यहाँ पे लिखूंगी कोमल, ठीक है। तो फिर उस बंदे का नेम लिखा जाएगा, फिर वो लिख के तो मैं उसे सेव कर दूंगी। तो उसके बाद आपकी मतलब वही रहेगी, फिर उसके बाद जो भी बंदा आएगा वो स्पीकर 3 होगा, ठीक है। आपने इसे स्पीकर 3 नहीं करना, इसका तो नाम बता दिया ना उन्होंने, बस ठीक है, इसे आइडेंटिफाई कर दिया है। अब ये आपको नहीं पता था इनके नाम क्या है, तो आपने स्पीकर 1, स्पीकर 2, स्पीकर 3, लेकिन अब ये इसका नेम है, अब जो भी नेक्स्ट आएगा फिर वो स्पीकर 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर किसी का नेम बताया जा रहा है कि मैं अब इसे दावा देता हूँ कि वो नात पढ़े या कुछ भी, तो फिर वो स्पीकर जो भी उसका नेम होगा, लाइक महरीन बोल रहे होंगे, तो फिर यहाँ पे स्पीकर महरीन आ जाएगा, ठीक है। सही। ओके। और उसके अलावा म्यूजिक, म्यूजिकल जो है वो हमारा ओवरऑल भी आ जाती है पूरे टास्क में। तो हम जिस तरह नॉइस का लेवल मैंने बताया, सेम उसी तरह हम म्यूजिक लेवल लगाते हैं। और उसके अलावा अगर म्यूजिक जहां जहां पे म्यूजिक होगी ना, आपने वहीं वहीं पे, इसमें म्यूजिक में आपने कभी भी नहीं देखना कि 0.5 सेकंड का गैप बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है। ओवरऑल टास्क तब लगती है ना, जब फॉर एग्जांपल कोई यूट्यूबर होता है या व्लॉगर होता है, वो जब व्लॉग वगैरह बनाता है ना, तो बैकग्राउंड पे वो म्यूजिक सा लगा लेता है, हल्की हल्की सी आवाजें आती हैं, तब जो है ना ओवरऑल पे लगता है। अदरवाइज अगर आपने कभी देखा हो कि न्यूज चल रही होती है ना, तो न्यूज में स्पीकर बोल रहा होता है, और कुछ जगहों पे जो है ना, जब वक्फा ब्रेक का टाइम होता है, तो वहां पे म्यूजिक बजता है, तो वहां पे सिर्फ उसी जगह पे लगेगा। अगर जी तो बैकग्राउंड में कंप्लीट म्यूजिक है, फिर ओवरऑल पे लगेगा।
जी। सही। अच्छा, ऑफेंसिव स्पीच लास्ट हमारा लेबल है। ऑफेंसिव स्पीच में ये है ना कि अगर कोई बंदा गालियां वगैरह दे रहा हो तो हम्म। वल्गर लैंग्वेज यूज कर रहा हो तो वहां पर फिर हम लगाते हैं। उतने पार्ट को सिलेक्ट करके हमने ऑफेंसिव स्पीच का लेबल जो है वो लगा देना है। अच्छा भाई, अब ऑफेंसिव स्पीच भी जो है वो आती है कि रिक्वायर है, पहले नहीं था। मतलब अब ये देखे ना, पहले हम जब जैसे ये लेबल लगाते हैं ना इसका, ये फॉरेन स्पीच का, तो यहाँ पे आ जाते ट्रांसक्रिप्शन नॉट रिक्वायर। लेकिन अब जब वो हम होशियार हो गए वो। ऑफेंसिव स्पीच का लगाते अब हैं तो वो वो होशियार हो गए। ट्रांसक्रिप्शन रिक्वायर है इसके। वो होशियार हो गए, गालियां भी सीखना चाहते हैं हमारी जबानों में। ये भी हो सकता है। अच्छा, और इसके अलावा अब प्री रिकॉर्डेड स्पीकर, ये लास्ट रह गया था। प्री रिकॉर्डेड स्पीकर उस सूरत में हम लगाते हैं कि जब पहले से कोई चीज रिकॉर्ड हो, ठीक है, अब रेडियो में से आवाज आ रही हो, टीवी में से आवाज आ रही हो, जो पहले से रिकॉर्ड हो। अब जैसे वो यूट्यूब के चैनल आ जाएं तो वो सबसे पहले मतलब यही कह रहे होते हैं, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड क्लिक दिस बटन, लाइक करें ये। तो वो पहले से ही रिकॉर्ड होती है, तो फिर हम उसे क्या करेंगे, प्री रिकॉर्डेड करेंगे। उसके अलावा अक्सर ऐसी गेम्स वगैरह होती हैं कि जिसमें 2 लोग या 3 लोग आपस में खेल भी रहे होते हैं, लेकिन उस गेम के अंदर से भी आवाज़ें आ रही होती हैं कार्टून टाइप की। तो फिर जो भी मतलब वॉइस होगी ना, आपने प्री रिकॉर्डेड स्पीकर 1 उसका सीक्वेंस भी आपने सेम रखना है। प्री रिकॉर्डेड स्पीकर 1, प्री रिकॉर्डेड स्पीकर 2, जिस तरह ये स्पीकर 1, स्पीकर 2, तो उनका भी प्री रिकॉर्डेड स्पीकर 1, प्री रिकॉर्डेड स्पीकर 2, प्री रिकॉर्डेड स्पीकर 3, उनका भी सेम सीक्वेंस आपने यही रखना है। ठीक है? समझ आ गई प्री रिकॉर्डेड के? फिर से एक बार बता दें। प्री रिकॉर्डेड का ये है कि अगर आपको किसी टीवी में से आवाज आ रही हो, ठीक है, किसी रेडियो में से आवाज आ रही हो, या फिर गेम्स वगैरह जैसे होती हैं, ठीक है, गेम में तो अब 2 या 3 लोग तो आपस में खेल रहे होते हैं, वो तो ह्यूमन वॉइस होती है, ठीक है। अब कार्टून की भी जो आवाज होती है वो पहले से ही, मतलब आप जो कार्टून वगैरह देखते हैं बच्चे, वो पहले से रिकॉर्ड की होती है, आवाजें होती हैं। तो उसमें हम क्या करेंगे, अगर इस तरह की कोई आ जाए ना, तो हम क्या करेंगे, प्री रिकॉर्डेड स्पीकर 1, फिर जो दूसरा अगर मतलब बोलेंगे ना, फिर वो प्री रिकॉर्डेड स्पीकर 2 हो जाएगा। फिर इसी तरह मतलब उनकी हमने सेम सीक्वेंस रखना है कि प्री रिकॉर्डेड स्पीकर 1, मतलब यहाँ पे आएंगे ना, ऐड स्पीकर किया आपने, तो यहाँ पे आप करेंगे इस तरह, प्री रिकॉर्डेड स्पीकर 1 करके आप सेव कर देंगे। ठीक है? फिर उसके बाद अगर फिर कोई और आएगा, प्री रिकॉर्डेड स्पीकर 2 कर देंगे। ये जो पहले से रिकॉर्ड की हुई आवाजें होती हैं उनको हम करते हैं। इनका सीक्वेंस अलग होगा, इनका सीक्वेंस अलग होगा, और ये जिस तरह मतलब आपको बताया कि किसी का अगर नाम ले दिया ना, फिर ये अलग होंगे। समझ आ गई? सही। जी। जी, आ गया समझ।